आज की दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही है, जहां ईरान, अमेरिका और इजरायल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन ने पूरी दुनिया की सियासत और मईशत को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इसका असर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक महसूस किया जा रहा है। हर नया मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशन ग्लोबल मार्केट्स को इंस्टेंटली अफेक्ट करता है। आज हम इस जंग के असल वजह, मिलिट्री लॉसेस, रिटेलिएशन, ग्लोबल इफेक्ट्स और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिचुएशन आम लोगों की जिंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो हमें 0 पॉइंट से शुरू करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मिसट्रस्ट 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन के बाद से चलता आ रहा है। इजराइल भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल इन्फ्लुएंस को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट समझता है। पिछले कुछ सालों में कोवर्ट ऑपरेशंस, सैंक्शंस और इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए और आखिरकार सिचुएशन एक ओपन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ चली गई। रीसेंट मंथ्स में स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के मुताबिक कुछ ऑपरेशंस का टारगेट ईरान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल डिपोज और एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। अगर किसी कंट्री के मिसाइल डिपोज और लॉजिस्टिक्स चेन डिस्टर्ब हो जाए तो बैटलफील्ड पर भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ जाता है। ईरान ने भी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को मॉडर्नाइज किया, खास तौर पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर और ड्रोन कैपेबिलिटीज पर फोकस करते हुए। फरवरी 2026 में सिचुएशन ड्रामेटिकली एस्केलेट हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसके सबसे कंट्रोवर्शियल और ट्रैजिक इंसिडेंट मिनाब सिटी में हुआ, जहां एक गर्ल स्कूल पर मिसाइल स्ट्राइक हुई। इरानियन अथॉरिटीज के मुताबिक इस अटैक में तकरीबन 168 to 180 लोग शहीद हुए, अक्सर स्कूल गर्ल्स और टीचर्स, जबकि 95 लोग जख्मी हुए। ये इंसिडेंट इस जंग का सबसे ज्यादा ट्रैजिक सिविलियन इवेंट माना जाता है। मिलिट्री एनालिस्ट्स के मुताबिक सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस के अलावा ईरान की डिफेंसिव कैपेसिटी भी टेम्परेरीली वीकन हुई। लेकिन ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जहां मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इजरायल और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को टारगेट किया गया। इरानियन स्ट्राइक्स में इजरायल में कम से कम 13 लोग मरे और हजारों लोग जख्मी हुए, जबकि अमेरिकन बेसिस और पर्सनल पर भी कुछ नुकसान हुआ। मॉडर्न वॉरफेयर का एक की एस्पेक्ट ये है कि ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कॉन्फ्लिक्ट का सेंट्रल हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन बैटलफील्ड से ज्यादा इस जंग का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते ही ऑयल मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे स्ट्रेटेजिक शिपिंग रूट्स दुनिया के ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस ड्रामेटिकली इफेक्ट होती हैं। जब फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगी हो जाती हैं, फिर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसी वजह से इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो जाता है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड सप्लाई चेन और डेली लाइफ पर प्रेशर बढ़ता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉलिटिकल डिमेंशन भी है जो इंटरनेशनल मीडिया और एनालिस्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर काफ़ी डिबेट चल रही है। कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि जब डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कभी-कभी हेडलाइंस डोमिनेट कर लेती हैं। इसी डिस्कशन में जेफरी एप्स्टीन केस का जिक्र भी आता है, जो मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग स्कैंडल्स में से एक माना जाता है। एप्स्टीन केस ने पावरफुल एलीट्स और पॉलिटिकल नेटवर्क्स पर सवालात उठाए। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि जब भी एप्स्टीन फाइल्स या इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनती हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कमेंटेटर्स ने सवाल उठाया कि क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी-कभी पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। इस डिबेट में कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के रोल और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस पर भी एनालिसिस करते हैं। इस जंग के सबसे हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स में से एक ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया गया, जो 1989 से मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर थे। ईरानियन स्टेट मीडिया ने उनकी रसाम और फ्यूनरल अनाउंसमेंट्स भी कंफर्म की हैं। कुछ दिन बाद
ईरान की 88 मेंबर्स वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किया, जो उनके अपने बेटे हैं। ये फैसला इसलिए भी हिस्टोरिक है कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम आमतौर पर हेरिडिटरी सक्सेशन अलाउ नहीं करता, लेकिन जंग की वजह से ये डिसीजन जल्दी लिया गया और रेवोल्यूशनरी गार्ड और सीनियर क्लेरिक्स ने मुश्तबा की लीडरशिप का सपोर्ट किया। यूएस प्रेसिडेंट ने उनको अनएक्सेप्टेबल चॉइस कहकर क्रिटिसाइज किया और कहा कि अमेरिका को लीडरशिप चॉइस में रोल प्ले करना चाहिए। ये डेवलपमेंट्स वॉर की डायनामिक्स को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। जियोपॉलिटिक्स का हिस्ट्री ये बताता है कि मिडिल ईस्ट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेयरली आइसोलेटेड रहता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान एस्केलेशंस का असर ऑयल मार्केट्स, रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर पड़ता है। एनालिस्ट्स 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं: टेंशंस लिमिटेड रहें, एस्केलेशन और एलाइज इन्वॉल्व हों, या इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन और साइबर वॉरफेयर। इस वक्त दुनिया के गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम लोग उठाते हैं, चाहे वो ईरान के सिविलियंस हों या इजराइल के रेजिडेंट्स हों या पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के कंज्यूमर्स हों। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट सबको अफेक्ट करता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान चल रही ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज बन चुकी है, जिसे पूरी दुनिया गौर से देख रही है। अगर आपको ऐसे डीप ग्लोबल एनालिसिस पसंद आते हैं तो अभी ग्लोब ब्रीफ को सब्सक्राइब करें। हर वीक हम दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को सिंपल और पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो।